प्रदेश सरकारें किसानों के कल्याण की बड़ी बड़ी दावे करती हैं। उनके लिए कई योजनाएं भी लागू की जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय अनदेखी और लापरवाही से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के विकासखंड मोहगांव की ग्राम निधानी में बने बांध का है, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते बांध के पानी की निकासी की व्यवस्था न बनाए जाने के कारण ग्राम पंचायत हरा टिकोर के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष बारिश के समय भी बांध में पानी की उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी शिकायत किसानों के द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग से की गई, लेकिन विभाग के द्वारा किसानों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया और अनदेखा कर दिया गया, जिसका नुकसान आज किसानों को झेलना पड़ रहा है। एवं किसानों के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा साल में मात्र एक ही फसल की खेती की जाती है, जो कि पूरी तरीके से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है। और किसानों द्वारा बोला गया कि हम सभी किसानों को विभागीय स्तर पर फसल बर्बाद होने का हर्जाना मिलना चाहिए। जब चाणक्य न्यूज़ इंडिया ने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों की अत्यधिक बारिश होने का हवाला देकर अपनी जवाबदारी से पलड़ा झाड़ते नजर आए। क्या समस्या है आपकी? हाँ सर जी, ये हमारा समस्या यही है, जो इरिगेशन वाले जो साहब है वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि लगभग हमारी खेती इतना नुकसान हुआ है कि क्योंकि पूरा नाला बन चुका है। आज हम परिवार कैसे पालेंगे, और बीज जो ऐसा है कि अपन कर्जा बट्टा होके खरीदे, और आज तो हमारे यहाँ कितने साल में पूरा नाला बन गया। अब 100-200 एकड़ का हमारा ज़मीन पूरा जो है नुकसान हो चुका है। अब कैसे करके अपना परिवार को जो है अपन पालेंगे। कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई? लगभग 100-200 के 200। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि अपना ये इरिगेशन साहब से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहना है कि हमें मुआवजा मिल जाए और अपना परिवार जो है अपन कुछ जो है पाल सकते। अब पानी आता है तो काटने के लिए आप उसके लिए हम बोले थे ना सर जी कि वो बांध के किनारे किनारे एक नहर टाइप का बना दो, जो आपका पानी आ रहा है उसको इधर से काट दीजिए। हम ना कोई फसल नहीं ले सकते, हर साल इसमें मेहनत करते हैं। जैसे नाली बन गया उसको पूरते हैं, फिर उसके बाद फिर पानी ओवर हुआ और फिर गेहूँ का त्यों हो जाता है, वो नाला बना डालता है। अब हर साल यही फिर करते रहते हैं। आपका परिचय? धर्म सिंह मराठी। इस वर्ष बहुत अधिक बारिश होने के कारण कई जगह नहरें भी हुई है, और निधानी का जो आपका सवाल है उसमें जो स्कूल का पानी निकल रहा है, अधिक बारिश से किसानों की मृत्यु हुई है, तो मौका मुआवजा दिया गया है, और विभागीय जो नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि को होगी तो दिलाने का प्रावधान किया जाएगा। पिछले साल की अपेक्षा में आप विभाग के द्वारा कोई उपाय क्यों नहीं निकाला? इसका क्या है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। 80-81 का डैम ये निर्मित है, क्योंकि वजन बहुत पहले ही हो चुका है डैम का, नहरों का, क्योंकि स्पिल का रोड जो है साइड में MPRDC की ऊंची हो गई। पहले पानी फैल के जाता था, अभी एक स्टूमिंग हो गई है वहाँ पे, तो वो पानी डाइवर्ट होकर किसानों के खेत से जा रहा है, जिस कारण से जो है मेड़ से हुए हैं। हाँ, उसका मेड़ों का निरीक्षण करवा के कितना नुकसान हुआ है तो उसका प्रस्ताव बना के विभाग कार्यालय से ई कार्यालय को भेजा जाएगा। हमारे यही समस्या है कि जब बारिश होता है, जब बांध में पानी जमा होकर के जब ओवरफ्लो होकर के निकलता है, तो पूरे किसानों के खेतों से जो है नुकसान करते हुए पूरा फसल को दबाते हुए और सब नाला बनाते हुए निकल जाता है, और मिट्टी को भी बहा देता है और फसल भी बह जाता है, और सब यहाँ हम दोनों फसल भी खेती नहीं कर पाते, ना कमाई कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। बस एकदम खेतियों को वो नालाओं को बनाओ, ये करो, उधर करो, ये करो, कर्जा बट्टा हो करके, और ये तो ऐसा तैसी करा रहे हैं हम लोग पूरा।
यहाँ कम से कम 200 किसान ऐसे पड़े हैं, नुकसान से जूझ रहे हैं। इसके लिए आपने कर क्या हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को भी दिए और ये पूरा विभाग में दिए, इरिगेशन वालों को भी बताया। मैं तो कम से कम वहाँ 2-3 चक्कर गया, पूरा गर्मी में गया वहाँ, लेकिन कोई हम लोगों की इधर आंख उठा के नहीं देखा। अभी लगभग कितने एकड़ की फसल बर्बाद हुई है? कम से कम यहाँ 100 एकड़ करीब। जी और यहाँ पे जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं जी, उनका क्या कहना है? उनका अभी तो कोई आया ही नहीं चाहिए, यहाँ कोई नहीं आया है अभी देखने के लिए। हम लोग 2 साल हो गए शिकायत करते, 2 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब देख के आके और चले जाते हैं, इरिगेशन वाले को कब आता है और कब जाता है? पता ही नहीं चलता। इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को क्या कहना है? एजुकेशन वाले अधिकारियों को कहना ये था कि हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ऐसा करते करते ये 2 साल हो गए, आज तक व्यवस्था आज तक नहीं हुआ व्यवस्था। नहीं, किसी किसान को भुगतान नहीं किया, न कुछ किया, कैसे हटा के जो फसल का नुकसान हुआ है, जी, अब क्या चाहते हैं? हम लोगों का नुकसान फसल हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ये नुकसान का जो मुआवजा है जो वो मिलना चाहिए सब किसानों को। और हम लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, ये इसके नुकसान होने के कारण जो हम एक रोड में आकर के बैठ जाते हैं। हम लोगों के पास कोई यहाँ कम से कम इधर एक किसान के 4-5 एकड़ जमीन है, सब रोड में आके बैठ जाते हैं। क्या करेंगे? हम लोग ये मांग करते हैं कि ये पानी का जो है व्यवस्था उस तरफ से काट दिया जाए और किसानों के जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। यही हम लोगों का कहना है और सरकार से भी यही हम लोग मांग कर रहे हैं। संतोष कुमार मार्को।